नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज सवेरे जो वीडियो बनाई थी ना, उसका टाइटल था कि भूपेंद्र हुड्डा जी की जो राजनीति है ना, अब वो खत्म होने जा रही है, खत्म हो चुकी है। और प्रमाण के रूप में मैंने आपको बताया था कि करनाल में जो फंक्शन हुआ था उसमें कुमारी शैलजा जी को जो बुलाया गया था, उसमें जो भूपेंद्र हुड्डा जी के जो करीबी आदमी हुआ करते, उनके वफादार आदमी हुआ करते और जो ये कहा करते कि ये तो भूपेंद्र हुड्डा जी के खासम खास आदमी है, उन लोगों ने पाला बदल लिया। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि उनके जो खास है आज वो उनके विरोधी गुट की जो कुमारी शैलजा जी आज उनके साथ हैं। तो ये दोस्तों हुआ कैसे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज थोड़ा हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर भूपेंद्र हुड्डा जी की राजनीति खत्म हो गई है तो भूपेंद्र हुड्डा जी का हरियाणा के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो जाएगी या लौट के और ज्यादा मजबूत बनेगी, और क्या आने वाले टाइम में यानी 2029 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये दोस्तों कि जो करनाल में जो पाला बदला है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी जी के इशारे पर हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को ये कंप्लीट रिपोर्ट मिल चुकी है कि आज 2000 ये जो पिछले इसमें 24 में जो चुनाव हुए थे, उसमें जो पाला जो सत्ता हाथ से आते आते जो फिसली है और कांग्रेस का जो राज आना था, वो एकदम से बीजेपी की इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल गई तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जैसे आरोप लगे कि जेल जाने के डर से भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये किया वो किया, तो मुझे लगता है कि अब ये राहुल गांधी जी को उसके ऊपर विश्वास हो चुका है और अब उन्होंने ये फाइनल कर लिया है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को पार्टी से बाहर किया जाए। अब पहले तो मैं भी ये कहा था अगर भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने थोड़ा सा और सर्वे किया और हरियाणा के लोगों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, तो तस्वीर इससे उलट भी हो सकती है। और वो तस्वीर उलट ये हो सकती है कि जो नेता भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रताड़ना लगा लीजिए, साइड लाइन लगा लीजिए, या फिर ये लगा लीजिए कि अपने कैरियर के लिए उन्होंने उनका पत्ता साफ कर दिया, कैरियर खत्म कर दिया, ये वो जो आदमी है ना, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस से बाहर जाते हैं या उनका कद कम होता है या कुमारी शैलजा जी का कद बढ़ता है, तो वो वापसी हो जाएगी उनकी कांग्रेस के अंदर। और आज जो भले ही बीजेपी के अंदर उनके पास पद भी हो, मंत्री पद भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उनका जो मेन पार्ट है वो तो कांग्रेस है, वो पहले से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। तो अगर उनको ये लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा बाहर हो चुके हैं तो मेरे हिसाब से तो वो 200 की स्पीड से कांग्रेस में वापसी करेंगे। तो और वो जो है उनमें से कुछ तो ऐसे नेता हैं, एक दो तो ऐसे नेता जिनको मैं पहले से भी आज भी भूपेंद्र हुड्डा जी से ज्यादा पावरफुल मानता रहा हूँ, ज्यादा पकड़ मानता रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि वे ऐसे कौन से नेता हैं जो कांग्रेस में आएंगे, और कांग्रेस में अगर वो लोग आते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी से भी ज्यादा शक्तिशाली कांग्रेस हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक नाम लेना चाहूंगा राव इंद्रजीत जी का। जी हाँ, राव इंद्रजीत जी, पहले तो ये दोस्तों का आप ये सोचते होंगे कि राव इंद्रजीत जी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी आरती राव जी है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इतने महत्वपूर्ण पद को वो छोड़ क्यों आएंगे। लेकिन दोस्तों, आ सकता है आदमी, क्यों आ सकता है ये मैं बताऊंगा। लेकिन पहली बात तो ये कि राव इंद्रजीत जी कांग्रेस के ही, मुख्य रूप से कांग्रेस से ही थे, और उनका जितनी भी उन्होंने आज तक राजनीति की थी वो कांग्रेस में ही की थी। और वो अगर छोड़ के गए हैं तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से छोड़ के गए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने उनके काम नहीं किए, उनके क्षेत्र को वो नहीं किया, कोई उनको पावरफुल पद नहीं दिया, अर्थात एक तरह से उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया। और अब जो राव इंद्रजीत जी हैं उनके साथ जो बीजेपी में भी यही हालत पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो इतने पावरफुल है, हिरवाल के ऊपर राव इंद्रजीत जी की इतनी ज्यादा पकड़ है कि खुद मनोहर लाल खट्टर जी घबराने लगे हैं। और उनको ये लगता है कि अगर उनको और ज्यादा पावरफुल किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मनोहर लाल खट्टर जी का, नायब सैनी जी का ही तख्ता पलट दें, और वो कल को ऐसा ना हो कि वो हरियाणा बीजेपी के लिए घातक हो। इसलिए पिछले 10 साल से राव इंद्रजीत जी के साथ न सिर्फ सौतेला व्यवहार किया बल्कि हर वो काम किया जिससे ये लगे उनके हल्के को राव इंद्रजीत जी के काम नहीं हो रहे। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो घर वापसी करेंगे वो राव इंद्रजीत जी करेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत जी अभी कैबिनेट में भी मंत्री हैं और वो उनकी बेटी है वो भी स्वास्थ्य मंत्री है, तो अभी इलेक्शन में है 4 साल। तो मैं समझता हूं कि 4 साल तो वो नहीं, लेकिन 3.5 साल बाद 200% उनकी हो जाएगी कांग्रेस के अंदर वापसी। और अगर
उनको महत्वपूर्ण पद मिलने की अगर गारंटी दी जाए राहुल गांधी जी की तरफ से, तो वो 1 सेकंड के अंदर 3.5 साल, आज नहीं 3.5 साल बाद कांग्रेस को, बीजेपी को छोड़ देंगे और कांग्रेस में आ जाएंगे। ये पक्का है दोस्तों। और अगर राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि जितना कद भूपेंद्र हुड्डा का उनसे ज्यादा शक्ति मिलेगी अकेले एक राव इंद्रजीत जी से कांग्रेस को। अच्छा, दूसरा जो प्रमुख चेहरा दोस्तों एक भजनलाल परिवार है। ये राव इंद्रजीत जी तो अहिरवाल के नेता है, तो अहिरवाल अगर वो वापस आते हैं तो पूरी अहिरवाल की बेल्ट है वो कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। दूसरा नाम है कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप बिश्नोई जी नॉन जाट चेहरा है और भूपेंद्र हुड्डा के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग वो कुछ ज्यादातर जाट कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर नॉन जाट एक नेता है जो आज बीजेपी के अंदर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है और वो रास्ता तलाश करने लग रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर आया जाए और उनके घर वापसी हो, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी पार्टी छोड़ते हैं या उनको साइड लाइन किया जाता है या उनका महत्व खत्म किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी सबसे पहले कांग्रेस में आ सकते हैं। क्योंकि वो तो अब भी इंतजार कर रहे हैं, अब भी बीजेपी ने उनको साइड लाइन कर दिया है। क्योंकि बीजेपी की एक ही विचारधारा है कि डिवाइड एंड रूल और नींबू की तरह निचोड़ना, यानी यूज एंड थ्रो। और जितनी उनके अंदर ताकत थी कुलदीप बिश्नोई जी के अंदर, वो उसका यूज बीजेपी ने कर लिया है। और एक नेता ने वैसे कहा भी था कि बीजेपी के अंदर आते हैं अपने समर्थकों के साथ और जब जाते हैं तो अकेले जाते हैं, तो ये कुलदीप बिश्नोई जी के साथ ये हो चुका है। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में आते हैं तो वो एक ही कंडीशन है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा बाहर का रास्ता अगर राहुल गांधी करते हैं तो वो तुरंत आएंगे और उससे नॉन जाट जो वोट है वो जरूर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। वैसे तो नॉन जाट में कुमारी शैलजा जी है जिनको मजबूत किया जा रहा है, तो नॉन जाट उससे भी जुड़ेंगे। लेकिन नॉन जाट में और SC BC में भी थोड़ा फर्क है। कुलदीप बिश्नोई जी के साथ आएंगे नॉन जाट, यानी जैसे पंजाबी कम्युनिटी है, बिश्नोई कम्युनिटी है या इस तरह के। और कुमारी शैलजा जी है वो SC BC के वोट है उनके पक्ष में, तो वो निश्चित रूप से SC BC के वोट उनके साथ आएंगे ही आएंगे। और दूसरा फिर ये है कि किरण चौधरी जी, आप सोच रहे होंगे कि किरण चौधरी जी को कैसे कह रहा हूँ। किरण चौधरी जी को मैं ऐसे कह रहा हूँ कि किरण चौधरी जी भी जानती है कि बीजेपी का एक जो रूल है कि यूज एंड थ्रो, इन 4 सालों के अंदर 5 सालों के अंदर जो भी किरण चौधरी जी के समर्थक हैं सबसे पहले तो मैं उनके समर्थक हुआ करते हैं अपने JP दलाल जी। JP दलाल जी आज बीजेपी में जा चुके हैं और वो सुरेंद्र जी के बहुत गहरे मित्र हुआ करते। किरण चौधरी जी के हस्बैंड जो सुरेंद्र जी थे उनके बहुत ही गहरे मित्र हुआ करते, जबकि आज वो बीजेपी के अंदर है। और अगर 4 साल तक किरण चौधरी जी बीजेपी में रहती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो बेल्ट है भिवानी और तोशाम है, उनमें जो उनके समर्थक है वो बीजेपी से जुड़ जाएंगे। किरण चौधरी जी ये जानती है, इसलिए वो अपने बेल्ट को या अपने समर्थकों को नहीं खोना चाहेगी। और उनकी जो अदावत थी वो थी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ, और अगर भूपेंद्र हुड्डा जी पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो वो आएगी। और ये जो एरिया है भिवानी जिला है, जो तोशाम है, बवानीखेड़ा है, भिवानी है, दादरी है, बाडड़ा है, ये एरिया है, ये कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है। तो किरण चौधरी जी की भी जो घर वापसी आराम से हो सकती है। अच्छा, कुछ दोस्तों ऐसे नेता हैं जो हैं तो कांग्रेस के अंदर, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी के कारण उनको साइड में किया गया है। और अगर भूपेंद्र हुड्डा जी पार्टी छोड़ते हैं या राहुल गांधी उनको पार्टी से बाहर करते हैं या उनका कद खत्म करते हैं तो उन नेताओं को भी ताकत मिलेगी। उसमें सबसे बड़ा जो मैं नाम लेना चाहूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह का है। चौधरी वीरेंद्र जी कभी भूपेंद्र हुड्डा से भी ज्यादा ताकतवर हुआ करते हैं, राजीव गांधी जी के दोस्त हुआ करते। और एक बार तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लड्डू भी बांट दिए थे, इतने ज्यादा राजीव गांधी जी के क्लोज हुआ करते जितने तो भूपेंद्र हुड्डा जी भी नहीं हुआ करते। तो उनको ताकत मिलेगी। और जींद और ये इस तरह का जो जाट बेल्ट है, जाट बेल्ट दोबारा चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आज जाट बेल्ट भी चाहती है और जाट बेल्ट के अंदर भी हो चुका है कि अब की बार जो सत्ता अगर गई है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण गई। और इस चीज का दुख है वो जाट कम्युनिटी को भी है। और जाट कम्युनिटी का भी विश्वास है वो भूपेंद्र हुड्डा जी से उठ चुका है, हिल चुका है, क्योंकि उनको भी ये लगने लगा है कि जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं बीजेपी के साथ साठगांठ के, वो सच ना हो। और अगर वो सच हैं तो आने वाले टाइम में भी घातक हो सकते हैं। तो उनको भी तो अपना नेता चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ेंगे अब। और रणदीप सुरजेवाला जी ये बात ठीक है कि राहुल गांधी जी के दोस्त हैं, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन हरियाणा के अंदर वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे।
तो अगर भूपेंद्र हुड्डा जी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो निश्चित रूप से रणदीप सुरजेवाला जी है उनका भी कद बढ़ेगा, और जो लोग हैं उस एरिया के वो रणदीप सुरजेवाला जी से ही बढ़ेंगे, जो कि जाट चेहरा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी जाट चेहरा है, चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी हैं वो भी जाट चेहरा है। तो जाट कम्युनिटी को भी लीडर मिल जाएंगे, एक की जगह 2 लीडर मिल जाएंगे जुड़ने के लिए। तो ये तो दोस्तों है ही है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ऐसे कम से कम 20 से 25 नेता हैं जिनका अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छा खासा प्रभाव है, और वो भूपेंद्र हुड्डा जी की गुड बुक में भी हैं। लेकिन उनको ये लग रहा है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस में तब तक कांग्रेस की सत्ता है नहीं आ सकती। इसलिए वो लोग जो आज साइड लाइन में लगे हुए हैं या जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी बाहर जाएंगे मुझे लगता है वो 20-25 अच्छे प्रभाव वाले व्यक्ति जो बीजेपी के अंदर, वो भी तुरंत कांग्रेस में आ जाएंगे, कांग्रेस को मिलेगी मजबूती। अच्छा, अब दोस्तों रही बात वर्तमान एमएलए की, तो मैं समझता हूं कि आज जो 37 सीटें 37-38 कांग्रेस के हैं, उनमें से 30-31 ऐसे विधायक है जो भूपेंद्र हुड्डा जी के पाले में हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा जी के पाले में है। अगर उनको ये लगता है कि आने वाला टाइम भूपेंद्र हुड्डा जी का नहीं है, तो निश्चित रूप से सत्ता के साथ जाने की कोशिश करता है कोई भी विधायक हो। आज भले ही वो कांग्रेस के विधायक हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी जब प्रभाव उनका कम होगा तो उस 30-31 में से मैं ये समझता हूँ कि 20-22 ऐसे विधायक हैं वर्तमान में जो उनके गुड बुक में है, और वो 1 मिनट में पाड़ा बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आगे भी टिकट चाहिए, और जब उनको ये दिखाई देगा कि आगे भूपेंद्र हुड्डा जी टिकट वितरण में उनका नाम नहीं होगा या फिर राहुल गांधी जी की गुड बुक में वो नहीं रहेंगे, तो उनको टिकट भी नहीं मिलेगी। तो वो 2 मिनट से पहले भूपेंद्र हुड्डा जी का पाड़ा छोड़ के न, और वो जो भी नेता होगा, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हो या किसी और को बनाए, तो वो उसमें आएंगे ही आएंगे। अच्छा, एक नेता का नाम और रहेगा दोस्तों, अशोक तंवर जी। अशोक तंवर जी मैं मानता हूँ इतने बड़े नेता नहीं है, लेकिन वो यूथ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो राहुल गांधी जी के दोस्त हैं। तो अगर भूपेंद्र हुड्डा जी बाहर जाते हैं तो अशोक तंवर जी को भी ताकत मिलेगी, और उससे भी वोट बैंक जो SC-BC का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी हैं तो कांग्रेस है, अब शायद ऐसा नहीं लग रहा। अब ऐसा लग रहा है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा जी हैं कांग्रेस में तो कांग्रेस नहीं है, और अगर भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस से बाहर जाते हैं, भले वो अपनी पार्टी बनाएं या बीजेपी में जाए या कुछ भी करें, भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं होंगे तो पार्टी को मुझे लगता है कि बल मिलेगा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। हालांकि मैंने आज सवेरे की वीडियो में कही थी कि अगर भूपेंद्र हुड्डा जी बाहर जाते हैं तो भी कांग्रेस की संभावना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो जो नेता, जब मैंने सारी इस चीज़ के ऊपर सोच विचार किया, तो एक तो बीजेपी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो गए ही भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से, कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और जब आगे नहीं बढ़ने दिया तो वो करते क्या यहाँ पर। तो आज जब उनको ये लगेगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी का कद खत्म हो चुका है, तो ऑब्वियसली कि उनकी जो वापसी है वो घर वापसी होगी, और घर वापसी होगी तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। तो दोस्तों वैसे भी अभी 4 साल का टाइम है, और अभी राहुल गांधी जी अगर चाहें तो खुल के खेल सकते हैं, और वो कोई भी फैसला लेंगे वो कांग्रेस के हित में, हरियाणा कांग्रेस के हित में ही जाएगा। और उसके लिए 2 पद ऐसे हैं, अगर वो अभी वो लेते हैं तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी खत्म हो चुके हैं बीजेपी कांग्रेस में। और वो 2 पद हैं, एक तो नेता प्रतिपक्ष का और एक प्रदेश अध्यक्ष का। अगर ये विरोधी खेमे में चले गए दोनों पद, तो उस दिन राहुल गांधी जी की तरफ से ये स्टैंप लग जाएगी कि अब भूपेंद्र हुड्डा जी का इस पार्टी में कोई वजूद नहीं है, अगर वो गए उसमें विरोधी पक्ष में। और अगर ये दोनों पद भूपेंद्र हुड्डा जी के विपक्ष में गए, उनके जो उनके विरोधी नेता उनके पास गए, तो ये वर्करों को भी ये लग जाएगा, उसी दिन सिद्ध हो जाएगा कि अब भूपेंद्र हुड्डा जी का इसमें कोई वजूद नहीं है, और फिर वो भी खुल के काम करेंगे। उसके लिए नेता चाहे कुमारी शैलजा जी हो या जिसको राहुल गांधी बनाए वो हो। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसे अब ये जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, उनमें जो कुमारी शैलजा जी को वेटेज दी गई थी, उनमें से 10 जो उनके प्रदेश अध्यक्ष कहने से बनाए गए थे, तो उसमें लगता है कि आने वाले टाइम में कुमारी शैलजा जी ही
एक प्रमुख लीडर के रूप में हरियाणा कांग्रेस की रहेगी और रहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उनको ये लगे जो दूसरे नेता थे SRK के नाम से जुड़ी थी और जो दूसरे थे उनमें वो बीजेपी में चले गए, लेकिन यहाँ जानते हुए भी कुमारी शैलजा जी ने नहीं छोड़ी कांग्रेस को और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस मेरे खून में है। तो ये वफादारी दिखाता है और ये वफादारी जब उनको ये दिखाई देगी कि पार्टी के प्रति वफादार है तो सोनिया गांधी जी के भी वो नज़दीक है, राहुल गांधी जी के भी नज़दीक हैं। तो राहुल गांधी जी उनको एक मौका देंगे, मुझे लगता है आने वाले टाइम में मौका उनको मिलेगा ही मिलेगा और मजबूत नेता के रूप में अगर कोई उभरेंगे तो वो कुमारी शैलजा जी, ये मेरा आकलन है दोस्तों। अब हो सकता है ये गलत हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस काम करेगी और भूपेंद्र हुड्डा जी का वजूद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर ज़्यादा दिनों तक रहेगा। और हाँ, अगर वो अलग पार्टी बना, वो फ्री है, फिर अलग पार्टी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज तक जिसने भी कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई है वो न 3 में रहा है न 13 में रहा है। चाहे आप भजन लाल जी को देख लीजिए, चाहे बंशीलाल जी को देख लीजिए, लौट के उनको कांग्रेस में आना पड़ा है। तो लौट के इनको कांग्रेस में आना पड़ेगा अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो भी। और अगर अलग पार्टी बना के अगर वो जीतते हैं तो मुझे लगता है कि जो ओल्ड रोहतक है उसमें भी उनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी। रोहतक में तो 5-4 सीटों में हो सकता है उनके वोट वो खासकर रोहतक और झज्जर है, लेकिन सोनीपत में मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम सोनीपत जिला उनका साथ देगा। तो दोस्तों आज का इतना ही, मुझे लगता है कि ये विश्लेषण है जो ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी आपको कैसा लगे ये आप बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन गलत है तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की जो पॉलिटिकल व्यूज़ है वो मैं देता रहूं। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।